वेरीफाई करना है रॉस थ्योरम। इस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस -8 इस फंक्शन के लिए रॉस थ्योरम इंटरवल -4 एंड 2। तो जैसा कि आप जानते हैं क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ कि -4 और 2 दोनों इंक्लूडेड है। ओपन इंटरवल मतलब कि -4 और 2 के बीच वाले नंबर्स। तो हमें इस फंक्शन को के लिए रॉस थ्योरम अगर वेरीफाई करना है तो सबसे पहले पहला कंडीशन रॉस थ्योरम के लिए जो होता है वो होता है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई हम क्यों ना रॉस थ्योरम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं। तो रॉस थ्योरम को अगर देखना हो तो आप ऐसे कह सकते हैं कि रॉस थ्योरम states that first point the function f(x) should be continuous. f(x) should be continuous. सेकेंड पॉइंट है इसके लिए कि f(x) should be differentiable. ये सेकंड कंडीशन हो गया डिफरेंशियबिलिटी का कि द फंक्शन शुड बी डिफरेंशियल आल्सो। एंड थर्ड कंडीशन है कि एफ ए बराबर होना चाहिए एफ बी के। और जब ये तीनों कंडीशन बराबर हो जाए तो कहते हैं कि देयर शुड एग्जिस्ट एटलीस्ट ऐसी नंबर सी जिसके लिए एफ डैश सी का मान 0 होगा, का मान जीरो होगा। ये हो गया रॉस थ्योरम के 3 पॉइंट्स। और ये लास्ट सी एक पॉइंट लेना जिसके लिए एफ डैश सी शुड बी 0 और सी क्या होना चाहिए, तो सी शुड बिलोंग टू ओपन इंटरवल ए बी। जो भी ए बी ओपन इंटरवल दिया होगा तो हम कह सकते हैं ऐसे फर्स्ट पॉइंट को कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस फॉर द गिवन क्लोज इंटरवल ए बी and should be continuous for the open interval AB. And the third condition is कि FA should be equal to FB। और जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो एक पॉइंट जो ओपन इंटरवल A और B के बीच का हो, एग्जिस्ट करता हो, जिसके लिए f डैश c बराबर 0 हो। तो अगर हमें इस फंक्शन के लिए रॉस थ्योरम का वेरिफिकेशन लेना है तो हम क्यों ना एक एक पॉइंट को डील करते हैं। लेकिन सबसे पहले जितने फंक्शंस हैं, ट्रिगो हो या लॉगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, ये फंक्शंस जो भी हो, ये जहाँ कहीं भी एग्जिस्ट करते हैं ये कंटिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो हमारा गिवन फंक्शन ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ये फर्स्ट पॉइंट में हम कह सकते हैं बिकॉज, आइए फर्स्ट पॉइंट है कि एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस फॉर द गिवन क्लोज इंटरवल। तो हम कह सकते हैं कि जो गिवन फंक्शन है बिकॉज इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन सो इट इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। दिया है कि -4 क्लोज इंटरवल यहाँ -4 एंड 2 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। और सेकंड पॉइंट के लिए दिस फंक्शन निश्चित रूप से बी डिफरेंशिएबल फॉर द ओपन इंटरवल। अब ये होगा -4 एंड 2 ओपन इंटरवल के लिए डिफरेंशिएबल होगा। और थर्ड कंडीशन को हम निकाल के देख लेते हैं। एफ एक्स हमारा है बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड -8 है। यहाँ पर हम लोअर लिमिट रखते हैं -4। तो f -4 रखने से देखिए फंक्शन का वैल्यू कितना आता है, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू -4 एंड प्लस -8 है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखते हैं कितना आता है मान। तो 4 चौका 16 हो गया और -4 गुना 8 -8 तो 8 8 16 बराबर 0 हो गया। तो हमने देखा कि f -4 0। अब f2 निकालते हैं, ये कितना होगा, x के लिए 2 रखेंगे, या x के लिए 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 एंड -8 है। तो ये हो गया 4 प्लस 4 -8 बराबर ये भी 0 हो गया। तो थर्ड कंडीशन भी अप्लीकेबल है यहाँ
हम कहेंगे कि दोनों लिमिट जो दिए हैं -4 एंड 2, उसके लिए f -4 ये बराबर आ गया है f2 क्योंकि दोनों का मान थर्ड कंडीशन इज आल्सो सेटिस्फाइड। तो हम कहेंगे कि रॉस थ्योरम के तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं, अतः रॉस थ्योरम इस फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। अब देयर मस्ट एग्जिस्ट ए नंबर that lies between -4 and 2। तो -4 और 2 के बीच में c का वह कौन सा वैल्यू है उसको निकालने जा रहे हैं, और इसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव लेना होगा गिवन फंक्शन का। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल लेते हैं। फंक्शन है f(x) = x² + 2x एंड -8 है। तो इसके लिए f' अगर हम निकालें, मतलब डिफरेंशिएट करें इसके रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन का डिफरेंशियल वैल्यू 2x एंड +2 आ गया, और इसको हम 0 कर दें अगर, तो x बराबर आ जाएगा -1। तो हम कह सकते हैं कि f' को हमने 0 किया, इम्प्लाइड कि 2c + 2 = 0, that gives a value c के लिए -1, and -1 belongs to the open interval -4 and 2. So finally Ross theorem is now verified for the given function f(x). Finally हमने Ross theorem के लिए आपको एक क्वेश्चन दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं मुर्तजा अली और आप देख रहे हैं राकेश मैथ। जैसा कि आज हम दो टॉपिक ले रहे हैं, एक रॉस थ्योरम और दूसरा है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। दोनों को एक एक क्वेश्चन दे करके मैं चाह रहा हूं कि समझाऊं और इस काबिल हो जाए कि हमने कहा कि कोई भी वह फंक्शन जो एग्जिस्ट करता है किसी इंटरवल के लिए, उसके लिए वो कंटिन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। ये बात थोड़ी लंबी है, लेकिन इतना कह लेना बहुत अच्छा रहेगा। अब हम लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बात करते हैं, इस उम्मीद में कि रॉस थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को हम पहले उसकी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं। लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसी को सिंबॉलिक नोटेशन में MVT लिखा जाता है, अक्सर लिखा जाता है। तो किसी भी फंक्शन f(x) के लिए एक इंटरवल, क्लोज इंटरवल दिया होगा ऐसे। फर्स्ट कंडीशन है लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कि f(x) शुड बी कंटिन्यूअस, सेकेंड कंडीशन है कि f(x) शुड बी डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल के लिए, लिमिट दिया होगा ab, और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल ab के लिए, ab में मतलब इन ओपन इंटरवल है यहाँ इन ab, और तब देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट a point c that belongs to open interval ab such that condition है कि f' इज इक्वल टू, यहाँ रिलेशन ऐसे है कि fb माइनस fa होल अपॉन b माइनस a। यहाँ पर ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि रॉस थ्योरम को हम किस तरह से जस्टिफाई करेंगे या प्रूव करेंगे कि एप्लीकेबल है भी या नहीं है किसी भी पार्टिकुलर गिवन फंक्शन के लिए। तो एक फंक्शन लेते हैं और लैग्रेंज मीन वैल्यू या MVT को प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो आइए फर्स्ट हम MVT लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को प्रूव करने जा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि f(x) इज कंटिन्यूअस। क्यों कंटिन्यूअस है भाई? बिकॉज इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, और अलजेब्राइक फंक्शन का नेचर होता है कि जहाँ जिस लिमिट के लिए वो एग्जिस्ट करता है उसके लिए कंटिन्यूअस होता है। तो f(x) इज कंटिन्यूअस फॉर या इन द इंटरवल, इन द क्लोज इंटरवल 1 and
4 बिकॉज इट इज एन अलजेब्राइक फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस। हम इसको लिखेंगे। सेकंड कंडीशन, अब अगर ये कंटिन्यूअस है तो यह डिफरेंशिएबल भी होगा ओपन इंटरवल के लिए। डिफरेंशिएबल भी होगा किस इंटरवल के लिए, तो यहाँ ओपन इंटरवल कहेंगे। 1 4 लेंगे, इंक्लूड करना है, यहाँ दोनों को इंक्लूड करना है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल। अब हम एफ डैश निकालते हैं। एफ डैश एक्स को फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 4x का x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब आ जाएगा 4। अब एफ डैश सी को 0 कर दे बराबर 2c माइनस 4 इज 0, तो c इज 2 और 2 इन दोनों के बीच में बिलोंग करता है। लेकिन ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होगा एफ बी। अब हम एफ बी निकालते हैं, एफ बी हो गया 4 बराबर x के लिए 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 4 जा 60 माइनस 3, तो 16 से 16 कट गया, ये माइनस 3 आ गया। और एफ ए मतलब एफ 1 रखते हैं x के लिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 एंड माइनस 3, तो 4 3 7, ये हो जाएगा माइनस 6। तो 2 पॉइंट्स हमें मिल गए। अब हम ऐसा पॉइंट सी निकाल रहे हैं जो गिवन इंटरवल के बीच में लाई करता है। उसके लिए कंडीशन जैसा कि हमने लिखा था LMV, अब हम कहेंगे एफ सी एस, ये 0 नहीं करना चाहिए, इसकी जरूरत ही नहीं है। एफ डैश सी होता है, एफ डैश सी ये बराबर होता है एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए। तो एफ डैश सी ये है 2c माइनस 4 बराबर एफ बी का वैल्यू आया है माइनस 3 एंड माइनस एफ ए का मान आया है माइनस 6 होल अपॉन 4 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा 3 अपॉन 3 बराबर 1। तो 2c माइनस 4 बराबर 1 आ गया। c बराबर 5 अपॉन 2 का मतलब है कि 2.5 मतलब 2.5 जो 1 और 4 के बीच में लाई करता है। तो फाइनली हमने लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम को जस्टिफाई करने में सफल हुए।